अल्लाह कर क्या नहीं सकता है मेरे भाइयों। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते क्यों नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला के खौफ हमारे दिलों के अंदर आते क्यों नहीं है? अल्लाह ने 5 टाइम की नमाजें फर्ज की है। 5 टाइम। मुसलमानों, आपको मालूम है ये नमाज हमारे ऊपर कितनी फर्ज की थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमारे ऊपर नमाजें फर्ज की है कितने टाइम की थी? आइए उस वाक़े को भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलाया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी दुनिया में कोई मसले को उतारते तो जिब्राइल के जरिए से उतारते। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे देते कि अल्लाह के रसूल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर फर्ज किया है। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को बुलाया और कहा कि जाओ मेरे नबी के पास और उसको मेरे पास लेकर आओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार जाने लगे। और ये बात मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम की 15वें पारे उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हमने जो तुम्हें 5 टाइम की नमाजें दी है तो यूं ही नहीं दिया है, हम अपने नबी को यहाँ हमारे पास बुलाए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। फिर वहाँ पर हज़रत जिब्राइल बुर्राक लेकर के आए और बुर्राक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया और आसमान की तरफ लेकर चले। पहले आसमान पर पहुंचे, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां देख रहे हैं कि सारे नबी सफे बांध कर खड़े हैं। सारे नबी सफे बांध कर खड़े हैं। जैसे हम नमाज में सफे बांध कर खड़े होते हैं, घुटने से घुटना, कंधों से कंधे मिला करके सारे नबी खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये सारे लोग खड़े हैं। मदीने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कि मुझसे पहले आने वाले नबी हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये वो कौन लोग हैं और सफे बांध कर खड़े हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये आपसे पहले आने वाले तमाम नबी हैं जो आपके मुंतज़िर में खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। जिब्राइल अमीन ने आपके हाथ को पकड़ा और सफों को चीरता हुआ घर लेकर गए, मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया और कहा कि आप 2 रकात नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद जिब्राइल अमीन 2 चीजें लेकर के आए, एक में शराब, दूसरे में दूध, एक में शराब, दूसरे में दूध, 2 प्याले लेकर के आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसमें से कोई एक उठा करके नोश करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का बर्तन उठाया और नोश किया। हजरत जिब्राइल ने कहा कि इस तरह फितरत आपने फितरत को इख्तियार किया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाज़ फर्ज कर दी जाती है। 50 टाइम की नमाज। अल्लाह, अगर 50 टाइम की नमाज आज हमारे दरमियान रह जाती, मैं समझता हूँ कि एक भी आदमी मस्जिद में नजर नहीं आता, एक भी आदमी। 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे मिला, मदीने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, क्योंकि तहफा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से था। अल्लाह के रसूल जानते थे कि मैं तो पढ़ लूंगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरी उम्मती के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। वहां से आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने?
कहा कि 50 सलातो कुल्ल यौमिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर 50 टाइम की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकती है, इसलिए कि मैं आपसे पहले नबी बनाया जा चुका हूँ। मेरी उम्मती के लोगों पर 2 टाइम की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज की थी, मेरी उम्मत के लोगों ने नहीं पढ़ पाई है। मोहम्मद, मेरी उम्मत से तुम्हारी उम्मत कमजोर होगी, चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तखफीफ कराइए, दरखास्त कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कम कर देगा। कम करते 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 5 टाइम की नमाजें फर्ज हुई हमारे ऊपर। लेकिन आज मुसलमानों का ये आलम है, मुसलमानों का ये हाल है मेरे भाइयों, 5 टाइम की नमाजें हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि अगर आपकी उम्मती के लोग 5 टाइम की नमाजें टाइम पर पढ़ ले तो 5 नहीं बल्कि 50 टाइम का सवाब हम देंगे। मैंने बताया है कि दुनिया की सारी किताबें, कोई ऐसी किताबें नहीं जो मेरी नजर से नहीं गुजरी हो। कहीं हमें ऐसा नहीं मिला है कि आप 1 टाइम की पूजा करो तो 50 टाइम का पुण्य मिलेगा, आपको 1 टाइम की इबादत करो तो 50 टाइम का सवाब दिया जाएगा, कहीं नहीं मिला सिवाय इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा पवित्र मजहब है, पाक मजहब है कि आप 5 टाइम की अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं तो 50 टाइम आपको सवाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज हम मुसलमानों का ये आलम, मुसलमानों का ये हाल है कि मस्जिद वीरान है और कहवे खाने में जाकर के देख लीजिए, चाय के होटलों में देख लीजिए, टीवी और वीसीआर लगी हुई है, वहाँ देख लीजिए हमारी जमघटाहट, हमारी भीड़। मेरे भाइयों, हमें तो मरना पड़ेगा और मरने के बाद सबको हिसाब देना पड़ेगा, सवाल जवाब सबसे होगी। आज अगर कहीं कोई चीज हमें रिकॉर्ड करनी हो तो हमें कैमरे की जरूरत पड़ती है, या सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ती है। आप कहीं बड़े शॉपिंग मॉल में गए होंगे, एयरपोर्ट पे गए होंगे, या फिर स्टेशनों में गए होंगे, वहाँ देखे होंगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे के नीचे बिल्कुल अपोजिट में लिखा हुआ होता है यू आर अंडर सर्विलांस। इसका मतलब ये होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। आप अगर यहाँ से कोई चीज चुराए लेके भागे तो हम आपको सीसीटीवी कैमरे के जरिए से पकड़ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हर मुसलमानों को 2 सीसीटीवी कैमरा दिया है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। हर इंसान के कंधे पर 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, आपके तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप जो चीज कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, गुनाह कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। यानी अल्लाह का ये जो सीसीटीवी कैमरा है, इसकी पावर कभी कभी नहीं हो सकती। आज बिजली का आलम है कि बिजली अगर कट गई तो आपका सीसीटीवी कैमरा बंद ऑफ, जब बिजली आई तो सीसीटीवी कैमरा फिर चलेगा। लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, मरते दम तक, यानी जब तक आप मरे नहीं तब तक ये सीसीटीवी कैमरा आपका काम कर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से डरिए। और बहुत सारी किताबों में तो हमें यहाँ मिलता है, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सम्मत भाको, संवत विक्रम दौ अनंदा महाकोख न चतुर्पतंगा, राजनीति भव कीर्ति दिखावे आप सबका समझावे, सुरंचर सुदर्शन चारित्र को वंश भय तुम्हारी, तब तक सुंदर मती कोया बिना महामत पार न होया। अल्लाह ने कहा है कुरान करीम के कई मकामात पर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यहाँ वेद व्यासी जी भी कह रहे हैं बिना महामत पार न होया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने बगैर तुम्हारी निजात नहीं है, नहीं है। नमाज पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा। आप रामायण उठाएंगे, रामायण उसके अंदर भी लिखा है कौशल्या सुपजारमा पूर्व्या संध्या प्रवर्तते। रामचंद्र जी विश्वामित्र को विश्वामित्र रामचंद्र जी से कह रहे हैं, आए मेरे शागिर्द, आए मेरे स्टूडेंट, आए मेरे तालिब, उठ जाओ, आए कौशल्या के बेटे उठ जाओ। पूर्वी संध्या प्रवर्तते, सूरज का
तुलू होने का वक्त हो चुका है, यानी सूरज जब तुलू हो जाएगा उठो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। यहाँ विश्वामित्र रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन कुछ लोग ये तो मान नहीं रहे हैं और उसको मालूम ही नहीं है कि रामचंद्र जी को विश्वामित्र कह रहे हैं, जो उसका टीचर है, उस्ताद है, वो कह रहे हैं कि उठो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। उन्होंने अल्लाह की इबादत को नहीं मान करके वो उन्होंने रामचंद्र जी को भगवान मान लिया और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी परंपराएं हैं, ये होती रहेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारी मैसेज संदेश यही है आपसे और अपील है, गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करिए, मस्जिदों को आबाद करिए, तमाम चीजों को जो है बर्बाद करिए, उससे कोई सरोकार नहीं है। ये दुनियावी चीजें कब तक है, ये दुनिया एक रंगीन जाल है, ये दुनिया ग्लैमर है, चकाचौंध है, ये आपको फंसाना चाहती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि ये दुनिया धोखे का सामान है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यालमून। ये दुनिया तो धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया चकाचौंध है, ये ग्लैमर है, आपको फंसाना चाहती है। अगर आप इसके फंसने में आ गए और इस जाल के अंदर आ गए तो आपकी निजात कभी नहीं हो सकती है। इन जालों से बचना है, इन चकाचौंध जिंदगियों से बचना है, इन ग्लैमर जिंदगी से हमें बचना है। 60 साल 70 साल इंसानों को जिंदगी मिली है, 60 साल 70 साल में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह को राजी कर करके हमें जन्नत हासिल करना है, जन्नत तलब करनी है। मेरे भाइयों, ये दुनियावी सूरज, ये सूरज जो बहुत दूर हमसे है, इनकी थोड़ी सी गर्मी अगर हमें लगती है तो हम पंखों का सहारा लेते हैं, कूलर का सहारा लेते हैं, एसी चलाते हैं। वहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो जिंदगी? ये सूरज हमारे हाथों से यानी सरों से आगे हाथ ऊपर में होंगे, वो सूरज की सारी मुंह खोल दी जाएगी, जमीन तावे की तरह होगी, लोग परेशानी के आलम में होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअ युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व अब्दु मिन्हु शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। कल कयामत के दिन जब अर्श का साया किसी को मिलेगा तो 7 लोगों में से वो ये होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया होगा भरी जवानी में। अल्लाह को जवानी पसंद है, जवानी की इबादत पसंद है। मेरे भाइयों, आपसे हमारी गुजारिश यही है, अपील यही है, वक्त हो चुका है, 6 मिनट ज्यादा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर लें कि बारेला हमें अब तक मालूम नहीं था, मौला करीम मालूम हो चुका है कि तेरी इबादत करना हमारे ऊपर फर्ज है, जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें अपनी इबादत करने वाला बना, मौला करीम हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, मौला करीम 5 टाइम की बजाय तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो अब तक हमने गुनाह किया, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे नेकियों में बदल दे। मौला करीम हम जब तक जिंदा रहे इस्लाम, ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद